बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। आज हम एक ऐसी खांसी की नुस्खा बताऊंगी जो हमारी दादी का है, बहुत पुराना। तो आज वो हम बनाएंगे। तो इससे जैसे खांसी में बहुत फ़र्क, आराम आ जाता है और ना खांसी भी कम हो जाती है। तो हमारी दादी हमें ये बचपन में खिलाया करती थी। दादी ने हमें बना के इस तरह से ये हमें खिलाया करती थी। और वैसे भी ये जब दादी हमारी बनाती थी तो बहुत ही मज़े का लगता था हमें। और इतने सारे बनते थे हमारे घर में, सब के लिए एक एक अमरूद ज़रूर बनता था। तो आज ये नुस्खा जो मेरी दादी का है, जो मेरी दादी ने हम लोग को खांसी के वक्त बना के दिया था और हमें बहुत फ़र्क पड़ा था। तो मेरे बेटे महासीब को खसरा निकली हुई है, तो मैं उसमें उसको इतनी दवाइयाँ नहीं दे सकती हूँ। बहुत उन्होंने दवाइयाँ खाई। एक हफ़्ता पहले वो बहुत बीमार थे, उनको बुखार था। फिर उसके बाद उनको खसरा निकल गई, खांसी इस कदर उनको हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी दादी की भी, जो हमारी दादी हमें खिलाती थी बचपन में, अमरूद को भून के, तो वो आज मैं बनाऊँ। तो इसीलिए आज मैंने ये अमरूद लिए थे, 2 लिए थे, इसमें से एक रायमीन ने खा लिए। तो एक है, तो एक ही हम बनाएंगे कि चले ना महासिब खा ले, क्योंकि बच्चों ने कभी इस तरह से खाया हुआ नहीं है और फ़र्स्ट टाइम मैं उनको बना के दे रही हूँ। क्योंकि बच्चे तो दवाइयाँ ही खाते हैं, उनको नहीं ये होता है कि ना पुराने जो नुस्खे होते हैं, पुराने जो टोटके होते हैं, तो वो भी हमें करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैंने एक अमरूद लिया है और रोटी का हम एक पेड़ा ले लेंगे, आटे का एक पेड़ा ले लेंगे और इसे हम बनाएंगे अमरूद को। तो अमरूद एक ले लिया है हमने। और अमरूद ऐसा एक फल है कि खांसी के लिए अच्छा भी है। और अमरूद हमें पकावा लेना है, बहुत पकावा लेना है। इसीलिए ये देखिए, एक रोटी का पेड़ा है, ये ना आटे का पेड़ा है, और एक अमरूद लिया है मैंने। तो अमरूद को हम कटिंग करेंगे, 4 हिस्सों में इसे काट लेंगे। और 4 हिस्सों में काटने के बाद हम इसमें नमक, काला नमक ही, और ये 2 चुटकी वो है, क्या बोलते, काली मिर्चें, और 2 चुटकी ही हमने इसमें काला नमक लिया हुआ है। तो ये बस काली मिर्चें और नमक, ये दोनों ही इसमें डलेगा। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा बनता है। चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मगर बच्चा है, पहली दफ़ा खा रहा है, तो इसलिए मैं कम रख रही हूँ कि शायद उसे खाने में थोड़ा सा वो हो। तो इसलिए हमें इसे ना अमरूद को ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। और ये अमरूद बिल्कुल साफ़ सुथरा ही, ऐसी दाग लग रहा है इसे। हमने अमरूद को धो लिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और 4 हिस्सों में मैं इसे काटूँगी। जैसे कट लगाएंगे हम, इसमें पूरा अमरूद नहीं काटेंगे, हम इसे बस कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसमें काली मिर्चें और ना काला नमक ये डालेंगे। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे हम, इसे खोल लेंगे, तरह से खोल के। अब हम इसमें नमक, काली मिर्चें 1 चुटकी डालेंगे, एक तरफ काली मिर्चें डालेंगे। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, और काला नमक ही लीजिएगा, पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में। दोनों चीज़ें हमें पाउडर फॉर्म में लेनी है। तो एक तरफ से हमने कर लिया, अब दूसरी तरफ हम इसे खोलेंगे और इसमें काली मिर्चें डाल रहे हैं और फिर काला नमक डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा सा डाला कि अगर नहीं खाया, क्योंकि इसके गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, तो मैंने लिया अगर काली मिर्च इसके गले में लगेगी तो ऐसे नहीं कि ये इसे ना जलन की वजह से और मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही डाला, मगर हमारी दादी इसे अच्छा डालती थी। अच्छा, रोटी को हमें बेल के इसे पूरा रोटी के अंदर रख के इसको कवर करना है, पूरा इसे बंद कर देना है इसे ना।
तो ये जब ये रोटी का आटा हम बेलेंगे तो इसे ना देखिए ये मैंने आटा ले लिया है। अब मैं इसे इतना बेल लूँगी कि अमरूद पूरा इसमें आ जाए। और बहुत ज़्यादा हमें बड़ी रोटी नहीं बनानी, मोटी मोटी सी रोटी बनानी है। तो इसी साइज़ के हम बनाएंगे। और हमारी दादी तो हाथ से बनाया करती थी, मगर मैं बेलन से बना रही हूँ। वो हाथ से इतनी बड़ी कर लेती थी, मुझसे नहीं होती है कि मैं हाथ से बनाऊँ, मुझसे हाथ से रोटी बनाने नहीं आती है। तो इसीलिए मैं बेलन से ही रोटी के आटे को बेल रही हूँ, रोटी एक बना रही हूँ। हम फिर अमरूद को रख के इसमें साइज़ भी देखेंगे। तो बस ये इतने बन गई। देखिए अमरूद रख रहे हैं और हम इसका साइज़ देख रहे हैं कि पूरी रोटी आ जाएगी। तो पूरी रोटी आ गई है। तो एक तरफ से मैंने इसे ऊपर से उठा के इसे अमरूद के ऊपर दबा लिया है। इस तरह से हम प्रेस करेंगे और फिर हम उठा के छोटी छोटी ऐसी इस तरह से लेके हम इसे बंद करते जाएंगे। लेयर इसकी उठा उठा के हम इसको बंद करेंगे। एक तरफ से कर लिया, दूसरी तरफ से भी मैंने इसे बंद कर लिया। तो इस तरह से पूरे अमरूद को हम रोटी के अंदर बंद कर लेंगे और अच्छे से इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे ताकि रोटी अमरूद में चिपक जाए और अमरूद अच्छे से इसमें गोल गोल सा देखिए हो गया है। अब हम इसे अच्छे से प्रेस करके दबा देते हैं। तो रोटी थोड़ी सी मोटी ही रखिएगा, रोटी थोड़ी मोटी होगी तो वो आटे, क्योंकि रोटी फट जाती है, हो जाता है बाज़ औक़ात कि रोटी फट जाती है और ना अमरूद ऐसे ही बाहर आ जाता है तो वो जलने लगता है। वैसे भी अगर अमरूद अंदर से जल जाए तो कोई बात नहीं, वो जला हुआ अमरूद भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमने चूल्हे पर एक जाली रख दी है। तो चूल्हा मैंने जला लिया, इतनी आंच पे, हल्की जैसे दरमियानी आंच पे हम अमरूद को हम रखेंगे और अमरूद को हम चारों तरफ से पकाएंगे। एक तरफ से पक जाएगा तो फिर हम इसे गोल गोल घुमाते रहेंगे और हर तरफ से हम इसे पकाएंगे। तो ये चूल्हे पे पकता रहेगा। अच्छा हमारे पास गैस नहीं होती इसलिए मैं सिलेंडर पे ही बना रही हूँ। तो इतवार वाले दिन हमारे पास गैस चली जाती है। तो ये रेसिपी हमने इतवार को बनाई है। तो देखिए ये एक तरफ से बन गई है, एक तरफ से पूरा अमरूद पूरी रोटी जल गई है। अब मैं इसे घुमा रही हूँ, दूसरी तरफ से भी हम पकाएंगे इसे। बहुत अच्छे से हम इसे पकाएंगे कि पूरी रोटी जल जाए और ये बहुत अच्छे से एक कड़क जैसी रोटी हो जाए ना, और अच्छा अमरूद अंदर से गल जाए बहुत अच्छे से ना। और जब ये अच्छे से ये पक जाएगा तो मैं इसे फिर ठंडा करके और फिर हम इसे आपको बताएंगे कि ये किस तरह से ये बना है। अब तो ये पक रहा है दोनों तरफ से और ये देखिए ये बहुत अच्छे से हो गया है। और इसे हम थोड़ा सा लूज़ करेंगे क्योंकि रोटी ही चिपक जाती है, तो इसे हम लूज़ करके अब निकालेंगे। अब मैंने अमरूद निकाल लिया है, हम इसे ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे खोलेंगे। दादी तो हमारी गरम गरम ही खोल लेती थी, मगर मुझसे नहीं होगा ये इतना गरम गरम खोलना, तो इसीलिए मैं थोड़ा ठंडा करूँगी फिर अमरूद को खोलूँगी। देखिए हाथ मेरे बिल्कुल अभी भी वो हो रहे, इतना मैंने इसे ठंडा नहीं किया है, थोड़ा गर्म ही रखा है क्योंकि जब अमरूद अंदर से निकले ना तो उसमें एक धुआं सा निकले, तो इसीलिए मैंने इसे इतना ना वो नहीं किया है। और अमरूद की इसमें एक अलग सी आवाज़ थी, इसकी रोटी की कड़क सी हो गया था, तो इसकी इस अलग ही ना इसकी रोटी की आवाज़ थी। देखिए कैसे ना निकल रहा है अमरूद, और अमरूद अंदर से बहुत अच्छा पक गया है, बहुत नरम हो गया था, बल्कि बहुत ज़्यादा ही नरम हो गया था। तो अच्छा है कि नरम हो गया था क्योंकि बच्चे फ़र्स्ट टाइम खा रहे थे, बच्चों को इतनी समझ भी नहीं थी कि ये क्या खिलाया जा रहा है, हमें एक फल को पका के हमें खिलाया जा रहा है। उनको बहुत हैरानी हो रही थी कि मम्मा ये क्या कर रही है ना, कि मम्मा ने पूरा अमरूद को पकाया अब मुझे देंगी, वो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है, बहुत गर्म है। अब वो मुझे खाने के लिए देगी और खाने में इसका टेस्ट कैसा होगा। उन्हें बहुत जैसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये पका हुआ अमरूद कैसे लगेगा खाने के लिए। देखिए ये एक तरफ से फिर भी जल गया है, तो मैंने ऐसे खोल लिया था। इसमें देखिए बिल्कुल मैंने लाइट सी काली मिर्चें और नमक डाला था, तो बिल्कुल लाइट से ही रखा था कि बच्चा खा सके। हम इसकी बीजें हटा देते हैं, बीजें नहीं खिलाएंगे, हम इसकी बीजें हटा देते हैं। खाना चाहे तो बीजें भी खा सकते हैं,
बीजे भी ना हम खा सकते हैं। हम तो बीजे खाते थे, मगर बच्चे हैं ना थोड़ा सा वो करते हैं, नहीं खाते हैं, तो हम बीजे भी हटा के और जो नीचे से गूदा है ना वो चम्मच से हम बच्चों को खिला सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही मज़े का। हम सब बहन भाई बहुत शौक से खाते थे ये अमरूद, कि ना दादी बना रही हैं तो हम सब खाएंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगता था बचपन में, जब हम खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो ये ऐसा अमरूद है कि आप लोग बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये है ही ऐसा ना कि जब बनाते हैं तो इससे खांसी में बहुत आराम भी आता है और खाए भी जाता है। ज़रूर आप लोग मेरी रेसिपी से बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है तो अपने रिश्तेदारों में, अपनी जान पहचान वालों में शेयर करें कि देखिए इस तरह से अमरूद बना के हमें खांसी में आराम आता है। तो जब हम दवाइयाँ नहीं खाते हैं तो इस तरह से हम फलों को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, और अमरूद से हम अपनी खांसी को खांसी में आराम भी आ सकता है, और अमरूद खा के हमें बहुत फ़र्क करेगा। ये रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।